कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आपका मिड टर्म एग्जाम चल रहा है। आर्या सर आप लोग के लिए बिल्कुल सा वैसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। या तो वो क्वेश्चन पहले आपसे बनेगा नहीं, 80% टू 90% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर उससे दे दिया जाए, और ये क्वेश्चन आने का एग्जामिनेशन में जो चांसेस वो 90% है। तो वैसे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जल्दी से शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं बच्चों। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। पहले समझ गए इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पावर कितना है, 3 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पहले सॉल्यूशन करते थे, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का करते हैं। तो 3 प्रोडक्ट यहां पर हमारा बनेगा, मिनिमम 3 बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो ये सब चीज समझना है। 3 बनेगा, 3 बनेगा। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए, बहुत ही शानदार। कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देखना बच्चों। आप ना एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन और आपको बनाना है, तो इससे ना इस डिजिट को, ये और ये टूटेगा, 2 ही डिजिट टूटेगा, पहला और लास्ट, कुछ नहीं होने वाला, उसको कुछ करना ही नहीं है। पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कुछ नहीं होने वाला, टूटेगा कौन, बीच वाला। बीच वाला को कैसे तोड़ना है, एक ऐसे तोड़ना है ना बच्चों, ये 120 है ना, तो इसे लिखना है 120x। यहां पर x है तो 120x लिख दिया बच्चों। और 120 से ये ज्यादा कितना है, तो 22 ज्यादा है, तो 22 ज्यादा है, तो 22x भी हम लोगों ने लिख दिया। 120 यानी 120 और 22x कितना हो जाएगा, 142x होगा या ना होगा बच्चों। यानी इस टर्म को हम लोगों ने क्लू कैसे मिला कि कैसे ब्रेक करना, तो इस टर्म को हम लोगों ने 120 के साथ तोड़ा। तो एक पार्ट इसका, एक पार्ट 120 को मैंने दे दिया और एक पार्ट मैंने 23 को दे दिया। अब आओ कैसे, अब आइए, x को मैंने तोड़ दिया। अब ये वाला टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि वो इससे संबंध हो जाए और इससे भी संबंध हो जाए। तो देखिए -23x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x और -22x, -x और -22x, -x और -22x। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, -23x हो जाएगा। अब यहां पर से समझिएगा बच्चों, यहां से मैंने कैसे ब्रेकआउट किया आप तो समझ गए हैं। अब इसके आगे समझने का कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा, कोई भी बच्चा भूल ही नहीं पाएगा। आइए, हाँ अब देखिए, मैंने क्या बोला था, इससे ब्रेकआउट करना, ब्रेकआउट करना। तो मैंने पहला इंप्लाई दैट का साइन यहां देना मत भूलिएगा, एक्स स्क्वायर, इसे लिख रहे हैं -x² -22x² प्लस यहां पर लिखेंगे 22x और प्लस 120x -120। देखो यहां पर क्या हुआ, ये वर्ड को समझिएगा, ये वाला टर्म टूटकर ये बना, ये वाला टर्म टूटकर ये बना। लेकिन हम लोगों ने लिखा ऐसे है कि देखो 120 को तोड़ा इसी को है, लेकिन इसके साथ संबंध बताया है। 23 को तोड़ा इसी के साथ, लेकिन ये दोनों के बीच में संबंध, और ये देखिए इसके साथ संबंध आ गया ना। अब हमें कॉमन लेना होगा, अब हमें क्या लेना होगा, कॉमन। तो कॉमन कहां लेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, कॉमन कहां लेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। कॉमन इसके बीच में चलेगा। अब ये टूट जाएगा तो आप इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन लीजिएगा। कॉमन जब लीजिएगा तो क्या आएगा, यहां पर देखिएगा इंप्लाई दैट, यहां पर कॉमन हो जाएगा x², ये दोनों में कॉमन लिए तो x², तो क्या बचेगा x -1। यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, और यहां पर 22x² है प्लस 22 है, तो -22x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बच जाएगा x -1। क्यों, क्योंकि यहां पर ये प्लस साइन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि -22 कॉमन हम लोगों ने लिया, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखो ना ये चीज, इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने ये लिखा है, तो देखो इसको तुमको लग रहा कि सर ये माइनस क्यों हो गया यहां पर माइनस, भाई कुछ नहीं, -22x को मल्टीप्लाई करें तो -22x आ जाएगा, और माइनस और माइनस तो प्लस कितना जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना, माइनस। अब देखो पहले बच्चों -22x इंटू x करेंगे तो -22x² आ जाएगा। अब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो -22x इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
22x हो जाएगा। तो देखो 22x के पहले प्लस था और यहां पर माइनस था तो ले लिए कॉमन, ठीक है। चलिए अब स्टेटमेंट आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर से क्या कॉमन ले लेंगे, तो 120 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, x माइनस 1। आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी क्वेश्चन बनाते तो ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। आपको क्लू, यानी अगर मैथ्स बनाते हुए आप फंस जा रहे हो तो आपको क्लू ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला कॉमन आया है, दूसरा कॉमन आया, तीसरा कॉमन आया है, ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉमन तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम होता तो आपका मैथ्स सही है। अब देखिए हमको कॉमन कहां से लेना है, अब हमें कॉमन कहां लेना है। तो कॉमन देखिए इसमें और इसमें, तो इस सब में कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या रेस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 100 कितना बचेगा, 20। कितना बचेगा, x। तो ये एक प्रोडक्ट तो मेरा निकल गया। अब ये वाला टर्म को मिडिल स्प्लिट मेथड से ब्रेकआउट करना है। किससे तोड़ना है, मिडिल स्प्लिट मेथड से ब्रेकआउट करना है। तो मिडिल स्प्लिट में आपको पता होगा कि अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो ये तो सबको सॉल्व करने आता है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं भी करने आता तो भी मैं इसको सॉल्व इसलिए करूंगा क्योंकि आप अगर ये इसका सॉल्यूशन देखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको और माइंड क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। आइए बच्चों, ये माइनस 22x को ऐसे ब्रेकआउट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाए और ऐड करें तो माइनस 22 आ जाए। तो आगे तो ये मेरा है, ये है x माइनस 1 मेरा है ही, इसे ब्रेकआउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 10x और माइनस 12x करेंगे तो माइनस 10x और माइनस 12x कितना, माइनस 22x हो जाएगा और प्लस कितना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 10 जा कितना होता है 120। अब आइए x माइनस 1 इंटू इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, क्या बच्चों यहां पर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहां पर बच्चों क्या ले लेंगे कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x कॉमन लेंगे बचेगा तो x माइनस 10 बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 10। ठीक है, यहां पर माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 10। यहां पर जो आएगा वही यहां पर भी होगा, ये बात आपको माइंड में सेट करके रखना है। अब अगर बाई चांस मान लेते x माइनस 1 हुआ, यहां से फिर x माइनस क्या हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे और बच क्या गया, x माइनस 12। तो इसका जो सॉल्यूशन था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x क्यूब। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों, x क्यूब। क्वेश्चन है हमारा x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x, है ना, 32x प्लस 32x। उसके बाद क्या है, प्लस 20, प्लस कितना बच्चों, 20। अब देखिए बिल्कुल आराम से समझेंगे और ऐसा क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब आप बोलोगे मेरे साथ कि चलिए x क्यूब है, क्या है बच्चों, इंप्लाई दैट का साइन देंगे और ये क्या है, x क्यूब है। ये प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 13 है ना, तो 13 में तो एक x इससे निकालना पड़ेगा, है ना। तो 13 को मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। 13 को मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा, 12x प्लस कितना लिखूंगा बच्चों, 20x, और ये कितना हो जाए बच्चों, प्लस 20, है ना। तो अब हम इसकी बात करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशंस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया चीजों को। अब ये दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन लेना है तो x स्क्वायर यहां से कॉमन हो जाएगा, दोनों में क्या बचेगा, x प्लस 1 बच जाएगा, प्लस यहां पर से 12x कॉमन ले लेंगे, 12x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, प्लस यहां पर 20 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब x प्लस 1 अगर ले लेंगे कॉमन बाबू तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 20। अब जब यहां पर से ऐसे बन जाएगा बच्चों तो यहां से इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करना, तो x प्लस 1 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा 12 को 20, है ना, 20 आना चाहिए। तो इसे कैसे 12 को तोड़ सकते हैं, 10x प्लस 2x, 10 2 जा 20 और 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12, ये हो गया 20। अब इंप्लाई दैट का साइन देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये और ये x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहां पर से x प्लस 10 और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 10।
है ना। अब यहां पर से हमको क्या मिल गया बच्चों, x+1, और ये x हो गया और बचा क्या, +2 बच गया, और यहां पर कॉमन क्या हो गया था, x+3 हो गया सब। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, बिल्कुल कर जाइएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो बेझिझक पूछिएगा, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।